जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा, दैत्यों को समझाया कि देखो इस कलश में ऊपर पानी पानी भरा है, नीचे गाढ़ा अमृत है। पानी पानी हम जो है अरे देवताओं को पिला देते हैं और अमृत आपको पान करा देंगे। जब इस पर दैत्यों की सहमति हुई तो भगवान ने सारे देवताओं को लाइन में बिठा करके अमृत पान कराना प्रारंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देहि नाम विस्ता माता ना तबे वर्षितम तयि। और जैसे ही अमृत का पान कराया उसमें एक दैत्य था, राहु नाम का, जो बड़ा बुद्धिमान था। उसने देवताओं जैसा रूप बनाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। पर सूर्य चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और जैसे ही उसको अमृत पान करने को मिला उन्होंने भगवान को इशारे में बता दिया कि ये जो है हमारा नहीं है, दैत्यों का है, वो आके बैठा है। तो अमृत पान करने के पहले ही भगवान ने उसके जो है चक्र सुदर्शन से गर्दन काट दी और वह दो हिस्सों में बट गया, राहु और केतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जैसे ही दैत्यों को पता चला कि और कोई नहीं भगवान विष्णु ही आए थे, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया कि बताओ देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। अब युद्ध हुआ और जो देवासुर युद्ध हुआ, यह संग्राम हुआ। अब देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, सारे दैत्यों को मार दिया, यहाँ तक कि राजा बलि को भी मार दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एक छोटा सा प्रसंग है, फिर आगे कथा श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि जीव को जो है भगवान का भजन करना चाहिए, पर मनुष्य ये विचार करता है कि अभी तो हमारा जो है समय और हमारे पास समय है ही नहीं भजन करने का। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे की उम्र में फिर कोई काम नहीं, तो बुढ़ापे में बैठ करके फिर भगवान का भजन करेंगे, यही विचार करके बैठे रहते हैं। पर एक बात बताओ, सभी को अपने जन्म की तारीख याद होगी कि हमारा जन्म इस तारीख को हुआ, इस महीने में हुआ। विवाह की तारीख भी याद होगी कि हमारा विवाह कब और किस तारीख को हुआ। क्या पर किसी को पता है कि हम बूढ़े कौन सी तारीख को हुए थे? बुढ़ापे की तारीख किसी को नहीं पता, क्या बूढ़े कौन से दिन हुए। तो एक संत जी ने कहा कि देखो, जो लोग बुढ़ापे के लिए बैठे हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, उनके लिए भी भगवान 3 बार घंटे बजा बजा करके उनको इशारा देते हैं कि अभी भी मौका है, अब सुधर जाओ, भगवान का भजन कर लो। कैसे? तो कहते हैं कि यदि जीव के बाल सफेद हो जाए, अगर बाल सफेद हो गए तो समझ लो बुढ़ापे की पहली घंटी बज गई। अब क्या चाहिए जीव को कि वो भगवान का भजन करे। पर आज का जीव इतना चतुर है कि वो अपने बालों को कलर करवा ले, डाई करवा ले, सफेद वाले बाल काले हो जाए। इतना तो वो कर लेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। तो कहते हैं भैया जब पहली घंटी बज गई, अभी सुधर जाओ। फिर संत जी ने कहा अगर मान लो और जीव को कम दिखाई देने लगे, रोशनी कम हो जाए आंखों की, तो समझ लो कि बुढ़ापे की दूसरी घंटी बज गई। अब जीव को चाहिए कि भगवान का भजन करे। पर आज का जीव इतना चतुर है कि अपने लिए नए नए चश्मे लाएगा, पर भगवान का भजन फिर भी नहीं करेगा। तो ये दूसरी घंटी बज गई।
फिर कहते हैं कि अगर मान लो हमारे दांत गिर जाएं जीव के, अगर दांत गिर गए तो समझ लो कि बुढ़ापे की जो तीसरी घंटी है। अब भी मौका है, अब भगवान का भजन कर लो। पर जीव इतना चतुर है कि भगवान का भजन तो नहीं करेगा, लेकिन अपने लिए दांतों का सेट लगवा लेगा, नए नए दांत लगवा लेंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। तो संत जी ने भी कह दिया कि देखो भैया, 3 बार घंटी बजाकर इशारा किया जाएगा कि सुधर जाओ, भगवान का भजन कर लो। और अगर 3 बार में नहीं सुधरे तो संत जी ने कहा फिर भैया घंटे नहीं बजती, फिर भगवान के घर घंटा बज जाता है और तुम्हें यहाँ से सीधा वहां ले जाया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि भगवान की कथा श्रवण करो और जितना हो सके उतना भगवान का भजन करो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरो करे होते रहे पारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। तेन्यो जनो सुरायात्रो हता स्वाहत सौह्यता, 96 धर्माणो आयन्ते ददतु स्वयमो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा जब देवताओं ने और अमृत पान करके स्वर्ग पर अपना राजपाट स्थापित कर लिया, तो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज को संजीवनी विद्या आती थी और उस विद्या से उन्होंने राजा बलि को जीवित कर दिया। जब राजा बलि जीवित हुआ तो उसने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी और बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ देवताओं ने बड़ा धोखा किया, मैं बदला लेना चाहता हूँ, देवताओं से बदला तो लेके रहूंगा। आज शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया कि देखो बेटा, अगर तुम्हें देवताओं से बदला ही लेना है तो जैसा हम कहें अब वैसा करते जाओ। अगर तुमने वैसा किया तो हम तुम्हें फिर से इसी त्रिलोकी का राजा बना देंगे। राजा बलि ने कहा, महाराज क्या करना है? आज गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, तुम जो है गौ माता की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, दान पुण्य करो और यज्ञ करो। ऐसा करने से तुम पुनः जो है त्रिलोकी के राजा बनोगे। आज तो महाराज राजा बलि ने ऐसा ही किया, खूब दान पुण्य करने लगा, गौ माता की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा और यज्ञ पे यज्ञ करने लगा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन जब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो एक यज्ञ के द्वारा जो है ब्राह्मणों ने राजा बलि को एक रथ दे दिया
और जब राजा बलि को रथ मिला तो उसी रथ में बैठ करके राजा बलि ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया और इस बार अमृत पान करने के बाद भी देवता राजा बलि के सामने नहीं टिक पाए। कोई राजा बलि से युद्ध करने नहीं आया, सब जो है राजपाट छोड़कर चले गए और राजा बलि पुनः जो है त्रिलोकी का राजा बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जब पुनः राजा बलि राजा बन गया तो देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु इस बार क्या करेंगे, इस बार हमारी सहायता कैसे होगी। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, जल्द ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए अवतार लूंगा और तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। कि आत्मा का कोई तो जतन कर ले, आत्मा का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। कि आत्मा का कोई तो जतन कर ले, आत्मा का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, सभा मिल जाए तुझे सब रोगों की, सभा मिल जाए तुझे सब रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, हरि का थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखो अंत समय में जीव के लिए क्या कहा गया है कि समझ न पाए जग रे न बसेरा है, समझ न पाए जरे रे बसेरा है, रात भर का डेरा है सवेरे चल जाना है, रात भर का डेरा है सवेरे चला जाना है। छोड़ो माया जाल सतो संग कर ले, छोड़ माया जाल सतो संग कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की पुंसावितो श्रेष्ठो कश्यपत्नी अदिति चा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने मैया अदिति जी के गर्भ से और बावन भगवान के रूप में अवतार लिया। बोलिए बावन भगवान की जय। और जब बावन भगवान ने अवतार लिया तो देवताओं ने जाकर के अरे सभी ने भगवान को कुछ ना कुछ भेंट दे दी। किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने छाता भेंट दे दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दी। और सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु अब हमारा कार्य तो आप ही को सिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि इतने समय तक राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए। अरे इंद्र की कुर्सी पर जो गद्दी पर बैठना है तो उसका नियम होता था, अगर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो उसे कभी कोई उस कुर्सी से नहीं हटा पाएगा। तो राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हो गए थे। अगर 100वां यज्ञ हो जाता तो फिर कभी इंद्र उस कुर्सी पर नहीं बैठती। तो देवताओं ने कहा, महाराज अब आप ही का सहारा है। आज 52 अंगुल के छोटे से भगवान और राजा बलि के द्वार पर चल देते हैं। राजा बलि जब से उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की तब से ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था। अपने द्वार से कभी किसी ब्राह्मण को खाली नहीं जाने देता। आज 52 भगवान पहुंचे राजा बलि के द्वार पर तो राजा बलि ने उनका जाकर के स्वागत सत्कार किया, अंदर लवा के गया। अरे राजा बलि ने भगवान बावन से कहा कि बताओ महाराज कैसे आना होगा, क्या चाहते हो, क्या मांगने आए हो? तो बावन भगवान ने पहले तो राजा बलि से कहा, बोले देखो भैया हमने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, बहुत दान पुण्य करते हो, लेकिन हमने देखा नहीं था तो हम तो बस तुम्हारे दर्शनों के लाने चले आए। राजा बलि भी बड़ा विद्वान था। राजा बलि कहने लगा, महाराज इतना तो हम भी जानते हैं कि ब्राह्मण का बालक बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। आप बताइए, आप जो भी मांगेंगे हम आपको जरूर देंगे। 52 भगवान ने कहा, देखो राजा बलि हम तो साधु संत आदमी हैं, हमें क्या किसी चीज से लेना देना है। तो राजा बलि ने भी कहा, बोले महाराज तो हम आपके लिए एक काम कर देंगे, आप संत हो ना, इसीलिए हम आपको एक काम करके देंगे। क्या कर देंगे? तो कहने लगा राजा बलि की, सुनो महाराज कि मंदिर बनवा दे बाबा वो तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा वो तुमको संभाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला घोटार के, पूजा तुम करियो बाबा माला घोटार के, पूजा तुम कर लो बाबा माला घोटार।
अब देखो राजा बलि ने कहा, बोले महाराज मंदिर बनवा देंगे तो पूजा करियो, कुछ चाहिए नहीं, संत आदमी हो, मंदिर में पूजा तो करोगे। और राजा बलि बोला फिर एक काम और कर देंगे। क्या? राजा बलि बोला महाराज रात दिन राजा रानी करे तेरी सेवा, रात दिन राजा रानी करे तेरी सेवा, और समय पे कुंड को जाओ पाओ सुंदर मेवा, समय पे कुंड को जाओ पाओ सुंदर मेवा, मेवा तुम भी कमाल के हम भी कमाल के, हम भी कमाल के हम भी कमाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला कोठार के, पूजा तुम करियो बाबा माला कोठार के। बोलिए मेरा बड़े भाई लाल की जय। पूजा तुम करियो बाबा माला कोठार के, पूजा तुम करियो बाबा माला कोठार के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सामर्थको ये बात पुरो विबुद्धाति नाम से, तथा समुद्र जतेला सर्वता पे तदेशता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जब राजा बलि ने कहा बावन भगवान से कि महाराज यहीं रुक जाओ, मंदिर बना देते और हम दोनों पति पत्नी खूब सेवा करेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तब भगवान ने भी कह दिया, बोले जब तुम इतना कह रहे तो हमारे भी मांगने की इच्छा हुई। राजा बलि से भगवान ने कहा, बोले तुम हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा बलि हंसने लगे, बोले महाराज तुमने मांगा और मांग कर भी नहीं जाना। अरे 3 कदम भूमि, 3 पग भूमि में क्या कर लोगे, ना उठ पाओगे ना बैठ पाओगे। जैसे ही छोटे आप हो वैसे ही आपने मांग लिया। फिर भी राजा बलि बोला, महाराज और मांग लो, जो मांगना हो हम देंगे जरूर। भगवान ने भी मन में विचार किया कि पहले इतना ही तो दे के देख लो, बाद में कुछ और मांगेंगे बचेगा तो, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या मांग लें। भगवान ने कहा, देखो राजा बलि हमें तो केवल 3 ही पग चाहिए। राजा बलि बोले ठीक है नाप लो महाराज। भगवान कहने लगे, हम ऐसे दान नहीं लेते, पहले संकल्प करो, जब संकल्प कर दोगे तो जमीन ले ले। राजा बलि कहने लगा, महाराज इतने से छोटी जगह के लिए संकल्प करवा रहे, अरे नाप लो, जहां से सूर्योदय होता है जहां पर अस्त होता है वहां तक केवल राजा बलि का ही साम्राज्य है, चाहे जहां से नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे। तब जो है जब भगवान बातें कर रहे थे राजा बलि से, गुरु शुक्राचार्य जी ने देख लिया तो वो भगवान को पहचान गए। और शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि ये ठगने को आ गए। राजा बलि को जाके आगाह किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, ये जो कुछ भी मांगे इनको कुछ नहीं देना। राजा बलि बोले, महाराज आपने कहा था ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ सेवा करो, आज तक दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज इतनी सी छोटी बात के लिए कह रहे कि कुछ भी नहीं देना। अरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, हम तो जरूर देंगे। अब गुरुजी समझ गए कि ये नहीं मानेगा। और देखो गुरु तो विचार करते हैं कि अपने शिष्य को कैसे भी करके बचाएं। गुरु शुक्राचार्य जी ने विचार किया, ये दान देने बगैर मानेगा नहीं,
तो गुरु शुक्राचार्य जी ने जिस कमंडलू से जल लेना था उसी में सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए छिद्र को रोककर, और विचार किया जब कमंडलू से जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। राजा बलि ने संकल्प के लिए कमंडलू उठाया, जल निकाला, नहीं आया। भगवान समझ गए कि ये गुरुजी का काम है। उन्होंने राजा बलि से कहा, देखो तुम्हारे जो पात्र पुराने हो गए इसीलिए इसमें कुछ कचरा है, लाओ हम साफ कर दें। और कुशा लेकर जैसे ही उस छिद्र को साफ किया तो गुरुजी बाहर देखकर बैठे थे, तो जाकर के ये काम छोड़ दी भगवान ने उनकी। भूलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही शुक्राचार्य जी की ये काम फूटी तबे बाहर आ गए और कहने लगे कि बताओ दान ये दे रहे थे, ले तुम रहे थे और हमारी आंख वैसे ही फोड़ दी। अब गुरुजी गुस्सा होकर चले गए कि अब जो तुम्हें करना हो तो करो। संकल्प हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ राजा बलि ने कहा, महाराज अपने 3 कदम भूमि नापो। आज भगवान ने विराट रूप बनाया और एक पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया और दूसरा पैर सीधा ब्रह्मलोक को चला गया। ब्रह्मा जी ने पांव पखारे और समझ गए कि अब देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 कदम में राजा बलि का सब कुछ नाप लिया। भगवान ने राजा बलि से कहा, बोले बलि अब 1 कदम कहाँ नापे, 1 रह गया। राजा बलि कहने लगा भगवान से कि वाह भगवान, जब मांगने आए थे तो इतने से थे और जब नाप में लगे तो देखो कितना बड़ा रूप बना लो कि 2 ही कदम में हम तो सब चलोगो। राजा बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओ कि धन बड़ा होता कि धनवान। राजा बलि बोले धनवान तो बड़ा है ही। तो राजा बलि बोले अभी हम बचे, तीसरा पैर हमारे ऊपर रख लो, हमें ही नाप लो। आज भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा चरण रखा और राजा बलि पे बड़े प्रसन्न हो गए। राजा बलि से भगवान ने कहा कि जाओ हम तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं। राजा बलि कहने लगा, महाराज हम आपसे भी एक वरदान चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो। तो राजा बलि ने भगवान से कहा कि महाराज हम जहां भी आपने हमें राजा बनाया, हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि जब भी हम अपने महल से बाहर आए हमें आपके दर्शन हो जाएं। भगवान ने राजा बलि से कहा कि महाराजा और सुतल लोक का जो तुम्हारा महल है उसके 16 दरवाजे हैं और तुम महल से बाहर आओगे तो हमारे दर्शन करना है। यानी तुम कहना चाहते हो कि हम तुम्हारे द्वार पर चौकीदार बन के खड़े रहे, पता नहीं तुम्हें कब बाहर निकलना और हमारे दर्शन हो जाए। फिर भी भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और सुतल लोक में जाकर राजा बलि के द्वारपाल बने भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब द्वारपाल बन गए तो अपने धाम नहीं पहुंचे। मैया लक्ष्मी जी ने एक दिन नारद जी से पूछा कि भगवान गए थे आज तक नहीं आए, कहाँ हैं? तो नारद जी ने भी बता दिया कि अच्छी से नौकरी मिल गई राजा बलि के यहाँ, द्वारपाल बने हैं, नौकरी कर रहे। अब जब लक्ष्मी जी को पता चला तो अब लक्ष्मी जी भगवान को लेने आई। रक्षाबंधन का त्योहार आया, लक्ष्मी जी ने बढ़िया सुंदर सी थाली सजाई, रूप बदला और चली गई सुतल लोक। और राजा बलि से कहने लगे भैया हम तुम्हें राखी बांधने आए। राजा बलि ने भी कहा कि जब बहन आई है तो राखी बंधवा लेते, राखी बंधवाई। आज राजा बलि ने कहा बहन मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, हम किसी को मना नहीं कहते, जो भी मांगोगे देंगे। अन्न धन संपदा जो कुछ भी चाहिए मांग लो।
तो लक्ष्मी जी भी कहने लगे कि देखो भैया, ये सब की तो हमारे पास भी कोनो कमी नहीं आ। क्यों कि ना मन में कछु वासना, ओ भोजन के भंडार, ओ भैया मोको चाहिए तेरा चौकीदार। आज लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो हमारे पास भी रुपया पैसा कोनो कमी नहीं है, बहुत भंडारे भेज दे भोजनन के, पर हमें तुम्हारा जो चौकीदार ले जाने यही को ले भी आए हम। राजा बलि समझ गए कि जो साक्षात लक्ष्मी जी आए। आज राजा बलि ने भगवान को लक्ष्मी मैया के साथ विदा कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय भागवत महापुराण की जय। एक छोटा सा भजन। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने 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 अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, भजन सुनन को, हाँ भजन सुनन को, तू मुख से कर ले गुणगान, तू मुख से कर ले गुणगान खिलौना माटी का। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। भगवान ने ये सुंदर काया दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुरुपयोग करो। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, चरण झुकन को, चरण झुकन को। और हाथ से कर ले दान, और हाथ से कर ले दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वनवंतराणि सर